वक्त के साथ साथ इंसान, दोस्ती, रिश्ते, हालात सब बदल जाते हैं एंड इट्स ओके, इट्स लाइफ, इट्स ह्यूमन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपका होस्ट कबीर आदित्य और मैं एक नई कमाल की सीरीज लाया हूँ, वो है दिल, दोस्ती और ट्रैवल। जो फिल्में में हमें प्यार देखने को मिलता है, जो हमें कमिंग ऑफ एज दोस्ती देखने को मिलती है, हमें ट्रैवल देखने को मिलता है, उस मूवी के बारे में एनालिसिस करेंगे। क्यों इतनी सक्सेसफुल रही, क्यों इतना पसंद किया गया। और आज की मूवी का टॉपिक है दिल चाहता है। दिल चाहता है में ऐसा क्या था जो इतनी पुरानी मूवी, जो उस जनरेशन 90s के किड्स के कल्ट क्लासिक फेवरेट में से एक थी और आज भी जब देखो तो एकदम फ्रेश लगती है। तो आइए शुरू करते हैं। दिल चाहता है कहानी है तीन दोस्तों की। कॉलेज इनका जस्ट खत्म हुआ होता है, ये अपने अपने कैरियर शुरू कर रहे होते हैं, तो इनको लगता है कि दोस्ती लाइफ इनकी कुछ नहीं बदलेगी। बट लिटिल डिड दे नो कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है, कॉलेज के बाद आपकी दोस्तियां बदलती हैं, सब इधर उधर हो जाता है, काम में बिजी हो जाते हैं, हर एक की अपनी लव लाइफ हो जाती है। तो वो जो दोस्ती में वो अपनापन वही रह पाता है या नहीं। तो ये ओवरऑल कमिंग ऑफ एज स्टोरी इस मूवी का ये है। तो सबसे पहली बात हम शुरू करेंगे दोस्ती से। तीन दोस्त जो इनके कैरेक्टर्स हैं, जो एक्टर्स रहे, आमिर खान, अक्षय खन्ना एंड सैफ अली खान। आमिर खान का कैरेक्टर का नाम था आकाश, अक्षय खन्ना के कैरेक्टर नाम का सिड और सैफ अली खान के कैरेक्टर नाम का समीर। मैं इसलिए पहले क्लियर कर रहा हूँ तो कि मैं इनको इन्हीं नाम से आगे रेफर करूंगा। जो ये तीन कैरेक्टर हैं, हर बंदा चाहे लड़का या लड़की क्यों कनेक्ट कर पाता है, क्योंकि तीन तरह के लोग हमेशा पाए जाते हैं। आकाश एक्सट्रोवर्ट, जो हर एक से बात कर सकता है, बहुत ही सोशेबल है, सबका फेवरेट है। सिड जो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, इंट्रोवर्ट टाइप्स का है, हर एक के साथ उतना घुल मिल नहीं पाता, सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स के साथ जो अपना मजाक कर पाता है, अपना दिल की बात शेयर कर पाता है, चाहे कितनी भी कोई क्लोज दिल की बात करो, हर एक से शेयर नहीं कर पाता। टिपिकल इंट्रोवर्ट हर लाइफ में होता है। सैफ अली खान का जो कैरेक्टर है समीर, वो हम सबका फेवरेट है क्योंकि वो एक एम्बिवर्ट है। वो ऐसा कैरेक्टर है जो क्लोज फ्रेंड्स के साथ रहता है तो बहुत सोशेबल रहता है, बट कुछ टाइम होता है कि जो उसको अकेला भी रहना पसंद करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिड की तरह बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो। तो वो बैलेंस है इन दोनों का। तो जो एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट है, लाइफ में हर बंदा इन तीनों में फिट हो सकता है टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में। बहुत बड़ा फैक्टर था कि जिस हिसाब से एक कैरेक्टर लिखे गए थे, हर बंदा कनेक्ट कर पाएगा, स्पेशली द यूथ जो जस्ट कॉलेज खत्म करके नई लाइफ शुरू करने वाला, नई जॉब शुरू करने वाला। फिर आता है दिल, द लव स्टोरीज। तीन तरीके के प्यार होते हैं। एक लव मैरिज, जो जिस लड़के को पता नहीं होता कि उसको प्यार हो भी सकता है, लास्ट मोमेंट पे होता है और वो लव मैरिज करता है, जिसको कोई तुम द अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी कह सकते हो इसको। एक होता है जो टिपिकल अरेंज मैरिज कर लेता है, इतना लव स्टोरी जिसको लगता है कि जो सबसे पहले लव मैरिज करेगा, बट इतना लव में जो धोखे खा के, ठोकरे खा के वो फाइनली अरेंज मैरिज में सेटल होता है और खुश रहता है। ये दो तरीके हो गए, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, द मोस्ट कॉमन टाइप्स जो, और प्रॉब्ली द ओनली टाइप्स जो होते हैं इंडिया में। और एक होता है जो कितना भी कोशिश कर लो, इट इज़ नेवर मेंट टू बी। वो था सिड का। ही फेल इन लव विद अ वुमन हु वाज ओल्डर देन हिम, जो एक डिवोर्सी थी, जिनका एक बच्चा था, और उसको पता है ये कभी ये एक साथ नहीं हो पाएंगे, बट दैट वाज लव। वो भी एक तरीके का लव है जो कभी नहीं मिल पाएंगे, एक इनकम्प्लीट लव स्टोरी जिसको कह सकते हो। तो जो लव मैरिज वाला था हिस्सा था वो था आकाश का कैरेक्टर, जो अरेंज फाइनली लव के बाद अरेंज ही सेटल होता है, वो था समीर का कैरेक्टर। और जो द वन दैट वाज नॉट मेंट टू बी, वो था सिड का कैरेक्टर। अगेन इन तीन टाइप की लव स्टोरीज में कौन बंदा कनेक्ट नहीं कर पाएगा, मुझे ये बताओ। Every young man or woman in India can connect to this. बहुत लोग सोचते हैं कि वो लव मैरिज करेंगे पर वो एंड अप अरेंज मैरिज करते हैं और खुश रहते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि वो कभी शादी नहीं करेंगे और वो एंड अप सबसे पहले लव मैरिज करते हैं और सबसे ऊट-पटांग तरीके से लव मैरिज करते हैं, द अनएक्सपेक्टेड वाले। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी लव स्टोरीज कभी कंप्लीट नहीं हो पाती और वो उस हार्ट ब्रेक से उभर ही नहीं पाते। ये सच्चाई है लाइफ की। तो अभी तक हमने देखा दिल और दोस्ती का, जो एक बहुत ही जेनेरिक नहीं कहूँगा, बहुत ही प्योर रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स था कि दिल किस तरीके से हम जोड़ते हैं, हम किस तरह से प्यार करते हैं और किस तरह की लव स्टोरीज होती है, और हमारी जो दोस्तियाँ होती हैं, हमारी जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ होती है, बट ये तीन पर्सनैलिटीज़ में फिट बैठ जाती है। तो इसलिए ये दो चीज़ें थी जो मुझे लगता है लोग बड़ी आसानी से कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाए। और किसी भी टाइम पे स्टोरी देखो,
यू कैन कनेक्ट टू इट। चाहे आप जेनजी क्यों ना हो, मिलेनियल तो हैं ये जो 90s के किड, जब मेरी तरह दे लव द मूवी, वो कल्ट क्लासिक है उनके लिए। जो जेनजी भी है वो भी जब दिल चाहता है देखते हैं। हो सकता है उनको शायद थोड़ी स्लो लगे क्योंकि लंबी है, बट दे कैन नॉट फेल टू लाफ एट द कॉमेडी एंड कनेक्ट टू द कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग। तो चाहे दोस्ती के ऊपर कहानी क्यों ना हो, चाहे यंग ऑडियंस में कहानी क्यों ना हो, पूरी फैमिली इकट्ठे मिलकर बैठ के देख सकती है। तो उस ज़माने में जब ये आई थी, और अभी भी ये इतनी क्यों पॉपुलर है, क्योंकि हर फैमिली मेम्बर एक साथ बैठ के देख सकता है। और हर स्टोरी इसमें, चाहे आप यंग हो, आप खुद तो कनेक्ट करोगे कि आप उस फेज़ हो लाइफ में, पर आपके जो पेरेंट्स देख रहे होंगे वो आपसे ज़्यादा उम्र के होंगे, ऑलमोस्ट 40s-50s के होंगे। बट वाई डू दे स्टिल ऑल्सो लव द मूवी? नॉट बिकॉज कि वो इतनी बढ़िया है कॉमेडी एंड ऑल दैट, क्योंकि उनको अपना टाइम याद आता है, उनको अपना वक्त याद आता है। यार हम भी ऐसे ही थे, हमारे भी ऐसे दोस्त का गैंग था, हम में भी एक ऐसा था, हम में भी एक वैसा था। क्योंकि फ्रेंडशिप्स एंड लव तरह तरीके के हो जाते हैं, बट कह सकते हो बदल रहे हैं, बट जो एसेंस है, जो कोर है, वो नहीं बदलता। क्योंकि आपके पेरेंट्स भी उस उम्र में कभी थे। तो जब आप पेरेंट्स के साथ अपने और खुद एक साथ जब फैमिली के साथ देखते हो, एंड मैं ये भी गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी ये मूवी देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं अपने दोस्ती का किस्सा ले आएंगे। हो सकता है इतना मॉडर्न में ना हो तरीका उनका, बट वो कनेक्ट कर पाएंगे। एक बहुत ही बढ़िया इसकी जो खास बात थी, फरहान अख्तर की भले ही डेब्यू फिल्म थी, कोई लोग कह रहे थे कि ही इज़ लिव इन अ बबल। वो बहुत एलीट क्लास में रहे हैं, बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड से आए हैं, मुंबई के हाई सोसाइटी में रहे हैं, और उसी तरीके की मूवी बनाई है, ऐसे गोवा जाना, फॉरेन ट्रिप्स एंड ऑल दैट। बट स्टोरी तो हर एक से रिलेट कर पाते हैं। यही खास बात है फरहान अख्तर की कि बिकॉज इट वॉज इज डेब्यू फिल्म, तो उन्होंने वो बेस्ट देखा कि जो वो अपने तरीके से कहानी बता सकते थे अपने एक्सपीरियंस को लेके। अब बिकॉज ही वॉज जस्ट अ किड जब उन्होंने मूवी बनाई, तो उनका पहला सोर्स ऑफ मटेरियल क्या था? उनकी खुद की लाइफ, जो कि बहुत प्रिविलेज रही है। तो उसी से ही उन्होंने वैसी कहानी बनाई, बट इट वॉज वेरी रिलेटेबल टू एवरी सोशल क्लास, एवरी जेंडर एंड एवरी एज ग्रुप एज वेल। तो ये खास बात थी उनकी। भले हाँ, अगर आप अब फरहान अख्तर एज अ डायरेक्टर देखोगे तो इवॉल्व हुए हैं, आई कैन गारंटी वो अभी बहुत उन्होंने दुनिया देख ली है। अगर स्मॉल टाउन की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी बनाएंगे, ही कैन। अगर जिन लोगों को नहीं पता, फुकरे जो कि एक बहुत ही मिडिल क्लास लड़कों की कहानी है, ही प्रोड्यूस्ड इट। इट्स नॉट लाइक कि उनका दिमाग वैसा नहीं चलता कि एक मिडिल क्लास लड़की की कहानी कैसे बनेगी, क्या डायलॉग्स होंगे, उनकी क्या इच्छाएं होंगी, क्या उनके बोलने का तरीका। नो, ही इज लर्नड इन दैट प्रोसेस। बहुत लोगों ने नोटिस नहीं किया जो लोकेशंस चूज की है मूवी में। एक थी बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे का जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। फिर थी गोवा। वाई वॉज गोवा सो स्पेशल? क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर बॉम्बे वाले या आसपास लोग ही जाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने। जो नॉर्थ के लोग थे वो पहाड़ों पे जाते थे। उनको इतना आइडिया नहीं था कि गोवा भी एक ऐसा फ्रेंड ट्रिप का डेस्टिनेशन हो सकती है। तो वो एक नयापन जो ओवरऑल इंडिया को एक नया दिखा, यार गोवा तो क्या कमाल की जगह है। मोर देन जस्ट द गोवा की जो ब्यूटी है, इट बिकेम द कनेक्शन ऑफ योर फ्रेंडशिप, कि दोस्तों के साथ जाएंगे, मेमोरीज बनाएंगे जैसे उन्होंने बनाई थी मूवी में। तो उस हिसाब से गोवा बिकेम अ बिग हिट बिकॉज ऑफ द मूवी, एंड लोगों को एक नयापन दिखा। क्योंकि नॉर्थ में बीचेस हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ से पहाड़ पे चले जाते हैं। तो पहाड़ पे जा के आदमी कहीं ना कहीं अक ही जाते, थक जाता है। तो बीच एक नया दिखा। पहले तो हम बीच सोचते थे कि मालदीव्स, मॉरिशस एंड साउथ अफ्रीका, ये वो। फिर फाइनल जब ये दिखा कि इंडिया में भी वैसे एक बढ़िया बीच जा सकते हैं दोस्तों के साथ, अरे क्या बात है। तो इट बिकेम अ बिग हिट, इट बिकेम वेरी रिलेटेबल, समथिंग फ्रेश, समथिंग न्यू। फिर था एक ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी मूवी की शूटिंग है, क्योंकि आकाश का कैरेक्टर वहाँ जाके काम करता है। और ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिकली चूज़ क्यों किया? वो यूएसए चूज़ कर सकते थे, लंदन ज़्यादातर लोग मूवीज़ में दिखाते थे, पेरिस दिखा सकते थे, कनाडा, एनीथिंग। वाई ऑस्ट्रेलिया? पहली मूवीज़ में ऑस्ट्रेलिया इतना दिखाते भी नहीं थे। मेरा जो लॉजिक रहा है, ऑस्ट्रेलिया इज़ एक सिम्बॉलिक नेचर है आकाश के उस फेस का, जो मूवी में दोस्ती ऑलमोस्ट टूटी है, वो किसी से बात नहीं कर रहे, काफ़ी अकेलापन से हो गया, काफ़ी लॉस्ट है कि लाइफ में करना क्या है। कोई सब अपने अपनी लाइफ में करियर्स में आगे बढ़ गए हैं, अब इनको डाल दिया गया, ढकेल दिया गया फैमिली बिजनेस में। ही इज़ वेरी लोनली, इज़ अवे फ्रॉम पीपल, ही इज़ काइंड ऑफ हार्ट ब्रोकन कि उनकी एक दोस्ती इतनी पुरानी एक दरार आ गई है। सिटी के साथ वो चाहते नहीं थे लड़ना, बट एक आ गई है दरार। उनको लगा मजाक तो हम शुरू से करते तब भी कर सकते हैं, बट बिकॉज सिड वॉज वेरी मैच्योर विद लाइफ, उनको लगा हम बदल रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया सिम्बलाइज्ड जिस फेस से आकाश का कैरेक्टर गुजर रहा था। यही मेरा एक रीज़न है जो ऑस्ट्रेलिया मूवी में दिखाया गया। ये नहीं है कि स्पॉन्सर किया गया टेररिज्म,
फरहान अख्तर जैसे प्रोड्यूसर को स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया स्पॉन्सर करेगा तो शूट करेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में वो तब शूट कर सकते थे। बट ऑस्ट्रेलिया इज़ मोर ऑफ अ सिम्बॉलिक जेस्चर। एक तो ऑस्ट्रेलिया बहुत हम कहते हैं यार कितना दूर है, यू नो कितना दूर है, और उस टाइम पे भी इवन लंदन दूर लगता था, बट लंदन बहुत कॉमन हो चुका था, बहुत फेमिलियर हो चुका था। तो ऑस्ट्रेलिया लोगों ने देखा नहीं था, सिडनी में कभी पहले शूटिंग नहीं हुई थी एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो जो एक फ्रेशनेस थी, एक दूर, एक अननोन टेरिटरी, आकाश का कैरेक्टर और फिल्म की लोकेशन बहुत रिफ्लेक्ट कर रही थी एक दूसरे को। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें देखोगे तो आपको लग जाएगा कि किस टाइम पीरियड की मूवी है। हाँ, स्टोरी कनेक्टेबल है, रिलेटेबल है अभी भी, बट मूवी किस वक्त बनी है आपको जानने की ज़रूरत नहीं कि किस ईयर में रिलीज़ हुई थी। आप मूवी देख के अपना बता सकते हैं कि हाँ अर्ली 2000s होगा। एक गाना था जब आकाश और सिड की लड़ाई हो चुकी है, आकाश अकेले घर पे है, समीर जाता है मनेवा करने की यार दोस्त है क्या कर रहा है वो, तो वो आकाश के घर जाता है। जब वो आकाश के रूम में एंटर करता है, आकाश इज सिटिंग एंग्री, वो ईगो में बैठा है, स्टबर्ननेस यू नो यंग है कि यार मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो इतना बुरा लग गया टाइप्स। जैसे वो एंटर करता है रूम में, वो एक गाना चल रहा होता है, एक्चुअली एक ऑस्ट्रेलियन म्यूजिशियन का गाना होता है जिसका नाम है स्टिंग। गाने का नाम है डेजर्ट रोज। अगेन ऑस्ट्रेलिया का रेफरेंस, क्योंकि आकाश वाज नॉट फेमिलियर विद ऑस्ट्रेलिया, बट उनके फैमिली बिजनेस था, तो कहीं ना कहीं सुन सुन के कोई ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट उसका फादर का आया होगा, ये मिले होंगे एंड ऑल दैट, तो उससे सुन लिया होगा। बड़ा ब्यूटीफुल तरीका है दिखाने का कि हाउ ऑस्ट्रेलिया हैज़ एंटर्ड इन आकाश's लाइफ। बेसिकली ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया, एक गाना चला के सिर्फ। और जो आकाश के कमरे में एक बड़ा सा टीवी था जिसको हम बोलते थे प्लाज्मा टीवी या पता नहीं क्या कहते थे, होम थिएटर एक नई चीज़ आई थी। एक सिर्फ अमीरों के घर में होती थी, एक अपर मिडिल क्लास के घर में होती थी, बाकी लोगों के घर में वो बेसिक छोटा सा टीवी और पीछे बड़ा गुम्बद सा निकला होता था। हालांकि ये बिग स्क्रीन का जो 40 इंच वाले स्क्रीन का टीवी अमीरों के घर में होते थे, उसका भी पीछे गुम्बद निकला होता था। तो अगेन वो टीवी जिस ज़माने का था उस ज़माने का, तो तब वो भी देख के बता सकते हैं किस टाइम की मूवी रही है, ये कहानी रही है। जो एक सबसे मैच्योर कैरेक्टर था सिड, उसको कैसे दिखाया कि वो काफ़ी मैच्योर है। इंस्टेड ऑफ बाकी कैरेक्टराइजेशन था कि कैसे कहानी लिखी है, हाउ इज यू नो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। चेंज को एक्सेप्ट करना मेरे ख्याल से सिड के लुक पे बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया था, क्योंकि सिड का जो कैरेक्टर था, अक्षय खन्ना की जो उनकी हेयर लाइन है थोड़ी कम हो रही थी यहाँ से। बड़ा इजीली फरहान अख्तर को हैव चोजन हेयर स्टाइलिस्ट जो एक बढ़िया सा कमाल का विग लगा के उनको यंग दिखा सकते थे, बट नो, ही चोज दैट हेयर स्टाइल एक रीज़न से, क्योंकि वो कैरेक्टर दिखाता है सिड का। ही एक्सेप्ट्स चेंज एज इट कम्स। उनको पता है लाइफ में चेंज आएंगे, ही इज एक्सेप्टेड इट, और वो रोक नहीं सकते क्योंकि ये वक्त का पहिया है, चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है। तो सिड का कैरेक्टर का वो दिखाने के लिए ही शोड हिम कि भले ही वो उनके बाल बहुत जल्दी उम्र में हट रहे हैं, बट इज एक्सेप्टिंग इट, क्योंकि कभी ना कभी तो जाने ही है बाल, हमेशा के लिए तो रहेंगे नहीं। दैट सिम्बॉलिक जो एक मेटाफोर कह सकते हो, एक तरीका है बताने का, सिड की कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करने का। आई थिंक द मूवीज म्यूजिक बहुत ही अंडररेटेड म्यूजिक था। सबसे पहले जो थीम ट्यून है, जो शुरुआत में मूवी देखेंगे क्रेडिट सीन्स चलते हैं, उस पर जो थीम म्यूजिक चलता है इंस्ट्रूमेंटल, वो फ्लूट के साथ काफ़ी स्लो चलता है, फिर फास्ट होता है, इंटेंस होता है, फिर लो होता है। इफ़ यू क्लोज योर आइज और उस थीम म्यूजिक को सिर्फ आप चुपचाप सुनोगे ना, फॉर सम रीज़न जब भी मैं सुनता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देयर इज समथिंग दैट हिट्स होम रन फॉर मी जब मैं वो थीम म्यूजिक सुनता हूँ। इट्स लाइक वो थीम म्यूजिक सीधा उस दिल पे जहाँ पॉइंट जाके लगता है, सीधा पुल्स आए। आई डोंट नो व्हाट इट मेक्स मी ट्राइंग टू फील, बट मैं इमोशन से एकदम ओवरवेल्म्ड हो जाता हूँ। आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी एक तरीका है बताने का कि कैसे यंग पीपल ओवरवेल्म्ड होते हैं चेंज को लेके। जब वो यंग होते हैं तो उनको पता नहीं होता चेंज, यार अपनी मस्ती में जी रहे हैं, बट जब चेंज लाइफ में आते हैं, ड्रास्टिक फास्टर चेंज आते हैं, जब आपके पास सांस लेने का भी टाइम नहीं होता और आपको एडजस्ट करना है उस चेंज के साथ लाइफ का, आई थिंक वो थीम म्यूजिक बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करता है। हर कैरेक्टर का कोई ना कोई एक गाना है, आकाश, सिड और समीर का। आकाश का जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, दैट्स लिटरली आकाश's कैरेक्टर। पूरी मूवी में सोचते हैं यार लोग प्यार कैसे करके शादी करके कैसे सेटल हो सकते हैं यार, एक बंदे के साथ पूरी जिंदगी बिताना इज लाइक अ हेडेक। दैट्स आकाश's कैरेक्टर। वो पूरे गाने में जो लिरिक्स हैं, इट्स हिम, ही इज जेन्युइनली क्यूरियस कि लव क्या होता है। ही इज नॉट मेकिंग फन ऑफ इट, ही मेक्स फन ऑफ इट इन अ जोकिंग वे, बट कहीं ना कहीं वो क्यूरियस भी है, समझ नहीं है उसको कि प्यार कैसे हो सकता है। वो गाने में बड़ा ब्यूटीफुल पोर्ट्रे किया गया। समीर का गाना
वो लड़की है कहाँ। हिज होल लाइफ हैज़ बीन फॉर सर्चिंग फॉर लव। ही इज़ द काइंड ऑफ गाय जिसको वो प्योर लव स्टोरी टिपिकल चाहिए। वो जिंदगी भर ढूंढता रहता है, जिसे ढूंढता हूँ मैं हर घड़ी। एंड वो किस पॉइंट पे आता है, जब उसको रियलाइज होता है कि जिससे वो अरेंज मैरिज करने जा रहा है, पहली बार जब वो सीरियसली नहीं लेता एंड हिट्स द नेल, वो उससे प्यार कर बैठता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द सॉन्ग। जिससे ढूंढता हूँ मैं और वो मिली मुझे, यू नो। तो वो बहुत ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट किया गया वो कैरेक्टर भी उस एक गाने से। उस ज़माने में होते थे लिरिक्स, आजकल तो नंबर लाइक 98971, उसके आगे डमडी का डम डम डम। आई मीन क्या कैरेक्टराइजेशन करोगे आप इस गाने के साथ। खैर, सिड आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग गाना था। उसमें कैसी है ये रुत भी जिसकी, फूले बन के दिल खिले। वो जो एक पोर्ट्रेट किया गया है, वो जो कंप्यूटराइज जो CGI यूज़ किया गया है, वो ब्लू रिवर एंड ऑल दैट, तब हमें देख के बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़ा मज़ा आ रहा है देख के। पर उसको पीछे का सिग्निफिकेंस मुझे अब पता चलता है कि सिड वॉज अ पेंटर। ही व्यूड लाइफ एज अ पेंटर। जो कलर्स, हर चीज़, वो ब्राइटनेस, आप वो गाने में देखोगे ऐसा लगेगा पीछे बैकग्राउंड किसी ने पेंट किया है। एंड दैट्स हाउ ही एनविजन्ड। वो जब प्यार को विजन करते थे तो वो थ्रू पेंटिंग के तरीके से विजन करते थे। तो वही गाना बड़े आर्टिस्टिक तरीके से जो सिड के कैरेक्टर को कैप्चर किया गया उस गाने में, इट्स ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट। वो सेम गाने में अगर आप आकाश का कैरेक्टर डालोगे बड़ा अजीब लगेगा, बट सिड का कैरेक्टर सूट क्यों करता है? बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ पेंटर, ही इज आर्टिस्टिक। कलर रंग बिरंगी दुनिया में है, यू नो, ही इज़ नॉट इन दैट। एंड अगेन उनका एक तरीका जाने का कि जब व्हेन यू आर इन लव, हर चीज़ एक एक्स्ट्रा खूबसूरत दिखने लगती है, यू नो। एक और गाना था, उसमें 2 गाने थे एक्चुअली। कोई कहे कहता रहा है कितना भी हमको दीवाना। आई मीन द होल सॉन्ग इज अबाउट द यंगस्टर्स सेइंग हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लिटिल टू दे नो कि लाइफ चेंज होगी, वो खुद चेंज होंगे। बट उस वक्त जब आप सोचते हैं अरे कुछ नहीं होगा यार, दोस्ती भी वही रहेगी, हम भी वही रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला, फुल लाइफ मौज मस्ती होगी, गलत होते हैं ना हम सब। वो एक डायलॉग में पोर्ट्रेट कर सकते थे, एक कॉन्वर्सेशन में, पर बोरिंग हो जाता। वो गाने में एक एंटरटेन हुआ, फन हुआ, और बड़ी गहरी बात बोल गए वो, यू नो। इट्स नॉट इवन द पर्पस टू शो इट्स सच अ डीप मीनिंग सॉन्ग, बट मेरे हिसाब से बड़ा डीप है वो गाना यार। मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम कैरेक्टर्स का। फिर एक गाना मेरा पर्सनल फेवरेट है जिन्हें सोनू निगम जी ने गाया, वो है तन्हाई। अब आप वो गाना देखो, वो शूट किया गया है सिडनी में, एकदम बिग सिटी, बसलिंग क्राउड, एवरीवेयर पीपल, हर वक्त। बट द वे इट्स शॉट, ऐसा क्यों लगता है कि आकाश अकेला है? फोकस उस पर है, एंड दैट्स द होल पॉइंट। तन्हाई क्या होता है? नॉट बीइंग अलोन, इट्स अबाउट फीलिंग लोनली इवन इन अ क्राउडेड रूम। और उस पॉइंट पे वो वही फील कर रहा है कि एक फ्रेंडशिप थी वो टूट गई, चाइल्डहुड फ्रेंड। एक लव, पहली बार जो उसको फाइनली रियलाइज हुआ कि लव क्या होता है, कैसे होता है, नहीं रियलाइज कि वो प्यार में पड़ चुका है, बट वो कभी उसके साथ नहीं पाया क्योंकि उसकी शादी हो रही है और वो सबसे दूर है, वो किसी को शेयर भी नहीं कर सकता। दैट तन्हाई जो है ना, लोनलीनेस, क्राउड में भी वो अकेला दिख रहे हैं। फैंटास्टिक जीनियस तरीके से शूट किया गया वो गाना, और वो गाना देख के सुन के आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपने कहीं ना कहीं पॉइंट पे लोनलीनेस फील किया है, शायद आपके आंखों से आंसू भी आ जाए। इट्स दैट ब्यूटीफुल आई थिंक। और कहीं ना कहीं वो एक सीन भी, वो ग्रेवयार्ड में बस चुपचाप खड़ा हुआ है, वो रनिंग पे जाता है, ग्रेवयार्ड पे खड़ा हुआ है। ग्रेवयार्ड इज़ व्हाट एंड ऑफ पीपल्स। कई बार अनफिनिश्ड बिजनेस होते हैं बट ख़त्म हो चुके होते हैं। तो उस वक्त आकाश ये सोच रहा होता है कि बहुत कुछ मुझे करना था, लव जो जिसके साथ प्यार हुआ या जो दोस्ती थी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, मेरे हाथ में नहीं है। एंड दैट सिम्बलाइजेज द ग्रेवयार्ड इन द सॉन्ग एज वेल। बहुत ऐसे गाने पहले होते थे जो स्टोरी आगे बढ़ाते थे, या एक कॉन्वर्सेशन को लिरिक्स और गाने के थ्रू कॉन्वर्सेशन करते थे। एंड तीसरा एंटरटेन करते थे। आई मीन कहीं ना कहीं आप डायलॉग सुन सुन के बोर हो जाते हो, मूवी कैसे चल रही है, गाना आता है फ्रेश हो जाते हो। दैट्स अस, दैट्स इंडियंस, दैट्स बॉलीवुड्स कोर एस्पेक्ट म्यूजिक। एंड जो मूवी की थीम है जो मैंने शुरुआत में बताई थी, दैट पीपल चेंज विद टाइम एंड इट्स ओके, इट्स ह्यूमन। फ्रेंडशिप, करियर, लव, ये सब चीज़ें से हम चेंज हो जाते हैं। हमें लगता है हम वैसे के वैसे ही रहेंगे, वही कॉलेज लाइफ की तरह जिएंगे, फन करेंगे, दोस्ती बिल्कुल वैसी रहेगी, कभी फ़ोन उठाएंगे, मिलेंगे हमेशा, हर साल महीने में 1-2 बार मिलें। आप एक शहर में रह के मुश्किल से 1 महीने में 1 बार मिल सकते हो अगर आपकी सेम नौकरी, सेम ऑफिस में नहीं हो तो। आपका फैमिली आ जाती है, आपके रिलेशनशिप्स बन जाते हैं, आप उसमें बिजी हो जाते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एंड ऑल ऑफ दैट। ये फ्रेंडशिप चेंजेस।
और आप वो एंडिंग में भी देख सकते हो कि बिफोर वो तीनों लोग जो दोस्त गोवा गए थे, जो फोर्ट पे एक सीन है, अब वो तीन अपने फैमिलीज़ के साथ, जो लव उनके जो पार्टनर्स हैं, लाइफ पार्टनर, उसके साथ है। हालांकि सिड का कैरेक्टर कोई नहीं था, वही जो जिसको प्यार करते थे, शी पास्ट अवे, जो डिम्पल कपाड़िया जी, बट वो भी उसमें अगर दिखा सकते थे कि अरे यार कोई और मिल गई एंड ही इज विद समवन एल्स। बट द ब्यूटी ऑफ द एंडिंग इज़ कि वो इतने जेन्युइनली प्यार करते थे कि उनको टाइम लगा मूव ऑन करने में, यू नो, कुछ महीने लगते हैं। यू लॉस्ट योर फर्स्ट लव यार, वो जेन्युइननेस जब फर्स्ट लव में होती है एंड यू लूज इट, इतनी आसानी से मूव ऑन नहीं कर सकते। तो वो बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से एक छोटे से सीन में दिखा दी यार, अभी भी ही स्टिल यू नो हैजंट गॉट दैट लाइफ पार्टनर येट एंड दैट्स आल्सो फाइन। ओवरऑल आई थिंक इट्स द मूवी अबाउट लाइफ के एलिमेंट्स। There's nothing, nobody who cannot connect to it, whether you're a boy or a girl. It's like कल आज और कल, हर बंदा कनेक्ट कर पाएगा इस मूवी से, हर बंदा कनेक्ट कर पाएगा उस कैरेक्टर से, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, हर बंदा कनेक्ट कर पाएगा उन तरह तरह के लव स्टोरी से। लव स्टोरी जो लव मैरिज, अरेंज मैरिज एंड द वन दैट वाज नॉट मेंट टू बी। इट्स अ कंप्लीट फिल्म अबाउट लाइफ। ये सिर्फ फ्रेंडशिप्स के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ लव के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ ट्रैवलिंग के ऊपर नहीं है कि जस्ट बिकॉज वो गोवा जा रहे हैं एंड ऑल दैट। यही एक कारण है इस मूवी की सक्सेस का। कोई लोग कहते हैं उस वक्त ये इतनी फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं थी जब ये रिलीज़ हुई थी, बट अब ये कल्ट क्लासिक है। इट्स बिकॉज पीपल सीन स्लोली, धीरे धीरे नई नई चीज़ें देखते कि कितनी बढ़िया मूवी थी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। थोड़ी लंबी होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब अगली मूवी मैं करूँगा वो है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आई होप यू ऑल रियली एंजॉय द वीडियो, और इफ यू रियली डिड एंजॉय जस्ट प्लीज प्रेस द लाइक बटन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वंस अगेन।